हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी का आज की इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग कक्षा 8 के गणित विषय का जो तीसरा चैप्टर है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, उसे दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके गणित विषय का जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, जिसमें दोस्तों आपको ज्यामिति से संबंधित विभिन्न प्रकार के आकृतियों के बारे में जानना है, इसके गुण के बारे में जानना है, इसके रचना के बारे में जानना है, इसकी विशेषताओं के बारे में जानना है, और साथ ही दोस्तों आपके ज्यामितीय आकृति संबंधित कुल जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसका भी सॉल्यूशन दोस्तों आपको करना है इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आपकी आकृतियां यहां पर दी जा रही हैं, आकृतियों की समझ वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो संबंधित है आपको ज्यामिति से। तो दोस्तों जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि ज्यामिति किसे कहते हैं, ज्यामिति का मतलब क्या होता है, ज्यामिति का अर्थ क्या होता है, ज्यामिति की परिभाषा क्या होती है, ज्यामिति हमारे दैनिक जीवन से किस प्रकार से संबंधित है और हमारे विभिन्न क्षेत्रों में ज्यामिति का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में दोस्तों जब हमें पता ही नहीं होगा तो दोस्तों हम कैसे ज्यामिति के परिवार के बारे में अच्छी तरीके से जान पाएंगे या इसके बारे में दोस्तों हम लोग अच्छी तरीके से परिचित हो पाएंगे। इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ज्यामिति के बारे में अच्छी तरीके से बताता चलूं। जब दोस्तों आप लोग ज्यामितीय आकृति की समझ से पहले जो आपका मेन तथ्य ज्यामिति, उसके बारे में अगर आप लोग जान लेते हैं तो आपको दोस्तों ज्यामितीय आकृतियों की समझ से जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। तो दोस्तों आज का जो दिन है वह है मंगलवार, जो कि मैं दोस्तों सुबह 10 बजे इस वीडियो को शूट करने के लिए आया हूं, और मैं दोस्तों बजरंगबली से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का भी दिन दोस्तों मंगलमय और शुभ हो। तो आइए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, ज्यामिति को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ज्यामिति की परिभाषा को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ज्यामिति के अर्थ को समझेंगे कि ज्यामिति का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है ज्यामिति। ठीक है, हमको इसी पर क्या करना है, विशेष ध्यान देना है कि ज्यामिति का मतलब क्या होता है, क्योंकि बड़े बड़े मतलब कि विद्यार्थी जो होते हैं, मतलब बीएड कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं या बहुत कुछ मतलब तैयारी कर रहे हैं, और वो ज्यामिति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनाए भी हैं और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का हल किए भी हैं, लेकिन अगर उनसे बेसिक रूप से पूछा जाए कि ज्यामिति क्या होता है तो सभी तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट जरूर होते हैं जो कि ज्यामिति की परिभाषा को अच्छी तरीके से डील करने में दोस्तों गलत कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा कि आप लोग बिल्कुल भी ज्यामिति से बिल्कुल भी अपरिचित ना रहे, आप लोग इसके बारे में जानें। तो आइए दोस्तों हम लोग समझने का इसको अच्छी तरीके से प्रयास करते हैं। देखिए, ज्यामिति जो है दोस्तों वो आपके दो मूल शब्दांश मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन? तो पहला दोस्तों आपका आता है ज्या और दूसरा आता है आपका मिति। बात को यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि पहला है दोस्तों आपका ज्या और दूसरा है आपका मिति, यानी कि अगर हम लोग ज्या में मिति को जोड़ दें तो इससे मिलकर बनने वाला जो नया शब्द निकलेगा उसे हम लोग ज्यामिति के नाम से जानेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें यह समझना होगा कि ज्या का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर दोस्तों हमें यह समझना होगा कि मिति का मतलब क्या होता है, क्योंकि यही तो ज्या और मिति मिलकर बन रहा है ज्यामिति। तो जब हम ये ज्या और मिति को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो ज्यामिति खुद पर खुद समझ में आएगी, और जब दोस्तों ज्यामिति खुद पर खुद समझ में आ जाएगी तो इसके परिभाषा तो दोस्तों हमको ऐसे ही क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं आप सभी को बताता हूँ दोस्तों कि जो ज्या है उसको अंग्रेजी में दोस्तों हम लोग बोलते हैं जियो के नाम से। मोबाइल वाला जियो ना, सिम वाला, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग किसका नाम ले रहे हैं, यहाँ पर ये वाला जियो, ठीक है, GEO। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जो आपका मिति है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों हम लोग मेट्री। क्या बोलते हैं? मेट्री। ध्यान दीजिए मेरी बात को। ज्या को बोलते हैं अंग्रेजी में जियो और मिति को बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में मेट्री, और जियो और मिट्री से मिलकर आपका जो नया अंग्रेजी शब्द निकल कर आता है उसे बोलते हैं हम लोग जियोमेट्री। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका जियो है उसका संबंध दोस्तों आपके किससे अर्थ से, यानी कि धरती से, यानी कि भूमि से। किसे दोस्तों? भूमि से। और यहाँ पर जो आपका मेट्री है उसका संबंध दोस्तों आपके माप से, यानी कि किससे? मेजर से। यानी कि मेट्री का जो मतलब होता है वो होता है मेजर। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? मेजर। अब मेजर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? माप। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका जो हिंदी अर्थ होता है, अर्थ का, वो है दोस्तों आपका भूमि। ठीक है, इसका जो हिंदी अर्थ होता है मेजर का, उसे हम लोग बोलते हैं
माप। बात को समझ रहे ध्यान से ना, किस प्रकार से हम समझाएं आपको कि देखिए जो जाया और मिति हो वो क्या है, दो रूपों में मतलब विभक्त हो चुका है जाया मिति से, ठीक है। जिसमें जाया का जो अंग्रेजी शब्द है उसका मतलब होता है जियो, और मिति का जो अंग्रेजी शब्द है उसका मतलब होता है मेट्री, और मेट्री से बना मेजर और जियो से बना अर्थ। आप लोग देखिए दोस्तों, आप लोग ज्योग्राफी जानते होंगे, तो ज्योग्राफी में जो जियो आता है, ज्योग्राफी में जियो, तो उसका भी मतलब क्या होता है, भूमि से संबंधित होता है, और ग्राफी का मतलब होता है आलेख। यानी कि हम लोग ज्योग्राफी में भूमि के आलेखन के बारे में क्या करते हैं, निरूपण करते हैं। इसीलिए दोस्तों आपका जो भूगोल है उसका अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से उसका जो जियो है, यानी जो भूमि वाला जो अंग्रेजी शब्द जियो, उसको यहाँ पर जोड़ दिया गया है कि इसमें, तो मेट्री में, और इस प्रकार से आपके जियो और मेट्री के मिलने से बना है जियोमेट्री। तो इसके बारे में कुछ आपको समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों, अर्थ को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी, और पृथ्वी का संबंध है भूमि से, क्योंकि पृथ्वी किसको बोलते हैं, पृथ्वी दोस्तों हम लोग सतह को बोलते हैं, और सतह ही क्या होती है, आपकी भूमि कहलाती है। अब ये मत बोलना कि जो गोल होता है उसको पृथ्वी बोलते हैं, आप सभी को पता है पृथ्वी हमारी गोल है, लेकिन वो है किससे संबंधित, तो आपके सतह से, यानी कि भूमि से, ठीक है। आज जो मेजर है वो किससे संबंधित है, आपके माप से। तो ये सब मिला जुला कर हम कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारा जो संबंध आता है वो आता है भूमि के माप से। किससे आता है दोस्तों, भूमि का माप। यानी कि जब हम लोग भूमि का मापन करते हैं, भूमि का माप करते हैं, तो उसी से दोस्तों जो आपका नया शब्द बनता है, या जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग उसको परिभाषित करते हैं, या जिस रूप में परिभाषित करते हैं, उसी को हम लोग ज्यामिति के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, भूमि का माप, यानी हमको भूमि का माप करना है। तो यहाँ पर जो भूमि का संबंध है वो केवल धरती से नहीं है, भूमि से। देखिए भूमि में आपका दोस्तों मतलब आप किसी भी चीज़ को दोस्तों यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे किसी वस्तु का पृष्ठ हो गया, किसी भी चीज़ का उसका सतह हो गया, ठीक है, या मान के चलते हैं कोई भी आप पदार्थ देख सकते हैं, या दोस्तों विभिन्न प्रकार की आकृतियों का दोस्तों जो निरूपण हो गया उसका भी दोस्तों आप लोग माप कीजिएगा, तो उसको भी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मापे से जोड़ते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर भूमि इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि प्रारंभ में, प्राचीन काल के समय में जो हमारे पूर्वज थे वो दोस्तों गणित के बारे में इतना नॉलेज नहीं रखते थे, या इतना दोस्तों वो नहीं जानते थे। वो दोस्तों जो माप करते थे वो भूमि का ही करते थे, और भूमि के मापन से ही दोस्तों आपके ज्यामिति क्या हुई है, निकल कर आई है। इसीलिए दोस्तों हम लोग इसको एक नया नाम भूमिति के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। आप लोग याद रखिएगा किसको, भूमिति, यानी भूमि को मापने वालों का बोलते हैं हम लोग भूमिति के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय जो हमारे पूर्वज थे उनको इतना दोस्तों विशेष ज्ञान नहीं था आपके ज्यामिति के बारे में, इसीलिए उसी से संबंधित आपका क्या बना है, भूमि का माप बना है। तो देखिए यहाँ पर भूमि का माप का तात्पर्य ये हुआ कि हमको क्या करना है, भूमि को मापना है। तो दोस्तों भूमि को मापने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, हमें दोस्तों आवश्यकता होती है रेखा की, या फिर रेखाखंड की, या फिर किरण की। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आपको आवश्यकता होगी किसकी किसकी, पहला मान के चलते हैं रेखा की, फिर रेखाखंड की, या हो सकता है आपको किरण की। तो जो आपका रेखा, रेखाखंड और जो ये किरण आप देख रहे हैं वो दोस्तों किससे बना हुआ है, यानी देखिए जब आप भूमि का मापन कीजिएगा तो उसको मापने के लिए क्या चाहिए, आपको रेखा, रेखाखंड या किरण चाहिए। तो जो रेखा, रेखाखंड या जो किरण है इसको दोस्तों हम लोग निरूपण मतलब इनकी उत्पत्ति कैसे करते हैं, इनकी दोस्तों रचना कैसे करते हैं। तो दोस्तों इनकी रचना हम लोग एक या एक से अधिक अनंत बिंदुओं के संयोग के मिलने से करते हैं। आप सभी को पता होगा, आप जानते होंगे कि जब दो या दो से अधिक संरेखी बिंदु एक दूसरे से संयुक्त होकर जिस नई आकृति का निर्माण करती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड के नाम से जानते हैं। बात को समझ रहे हैं, जब ये बिंदु कहाँ होंगे अपने निश्चित में आपको व्यक्त करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों ये निकल कर आया कि आपके ज्यामिति का जो मेन दोस्तों आपका कनेक्शन है वो कनेक्शन है किससे, तो आपके बिंदु से। क्यों, क्योंकि जो रेखाखंड है वो किससे बना है, वो बना है दोस्तों बिंदु से। तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि सबसे पहले पकड़ा इसका सूक्ष्म रूप, यानी इसका सबसे छोटा रूप, यानी जो ज्यामिति है वो अपना प्रारंभ कहाँ से करता है, तो वो दोस्तों प्रारंभ करता है अपने बिंदु से। क्योंकि आपके बिंदु से ही ज्यामिति के अस्तित्व का स्टार्ट होना शुरू होता है, ठीक है। और जब तक दोस्तों आपके बिंदु नहीं रहेगा तो समझिए कि आपका ज्यामिति भी नहीं रहेगा। बात को समझ रहे हैं ना आप लोग दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर, अब बिंदु से
से ही धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिक अपनी बुद्धि का विकास करते गए, आगे बढ़ते गए और उस प्रकार से दोस्तों उन्होंने बिंदु की सहायता से रेखा का निर्माण किया, रेखाखंड का निर्माण किया, किरण का निर्माण किया और फिर इस प्रकार से आपके रेखा, रेखाखंड और किरण से मिलकर बनने वाली विभिन्न प्रकार की आकृतियों की रचना किया और उसके बारे में दोस्तों उन्होंने उस पर विचार किया, उसकी विशेषताओं को जाना और तब जाकर दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने ज्यामिति के विस्तार को इतना दोस्तों आगे लेकर गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपकी जो ज्यामिति है वो किससे संबंधित है, वो दोस्तों आपके संबंधित है किसी भी वस्तु या चीज के आकृति की रचना या उसके माप से। बात को समझ रहे ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आप सभी को परिभाषा कुछ इस तरीके से बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। अगर दोस्तों आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो इसको परिभाषा को भी दोस्तों आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस परिभाषा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बात को समझ रहे ना। तो देखिएगा इसकी परिभाषा में क्या कह रहा है आपसे, इसमें बोल रहा है दोस्तों गणित शास्त्र की वह शाखा। देखिए जो आपकी ज्यामिति है दोस्तों वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है दोस्तों आपके गणित शास्त्र से। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके गणित शास्त्र में 3 सबसे विशाल शाखाएं हैं, जिसमें पहला आता है अंकगणित और दूसरा आता है बीजगणित और तीसरा है दोस्तों आपका ज्यामिति शाखा। ठीक है, इसीलिए कहा भी जाता है कि जो ज्यामिति होता है वो गणित की 3 विशाल शाखाओं में से सबसे सर्वोत्तम और सबसे उच्च शाखा है, जिसे हम लोग दोस्तों ज्यामितीय शाखा के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो इसीलिए इसको गणित शास्त्र के शाखा में क्या किया गया दोस्तों, ज्यामिति को रखा गया है। तो कहा है यहाँ पर गणित शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत है बिंदुओं। देखिए दोस्तों मैंने बताया ना बिंदु कैसे निकला, बिंदु किस प्रकार से निकला मैंने आप लोगों को अभी समझाने का प्रयास किया है। बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों देखिए वक्र उसे कहा जाता है दोस्तों जो घुमाव होता है, ठीक ना, जिसको मतलब जो सीधा नहीं होता है, जो घुमाव होता है वक्र की तरह होता है, उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं वक्र। तो ये भी क्या है, कोई ना कोई आकृति के स्वरूप को प्रकट कर रहा है। तो बोल सकते हैं कि इसका भी संबंध किससे है दोस्तों, इसका भी संबंध आपके ज्यामिति से ही है। आपके इस संसार में कुल जितनी भी आकृतियां देखी जा रही हैं वस्तुओं की, वो सभी की सभी दोस्तों आपकी आकृतियां आपके ज्यामिति से ही संबंधित है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं दोस्तों जो कि दोस्तों आपके ज्यामिति से ही क्या करती है, रिलेटिव रहती है, लेकिन उसके बारे में हमको पता नहीं चलता है। आप दोस्तों जो भी मतलब कि शर्ट पहनते हैं या जीन्स पहनते हैं, जो भी मतलब उस दोस्तों उसकी डिजाइन्स जो होती हैं, या मतलब जो आपके जूते पहनते हैं उसकी जो डिजाइन्स होती है, आजकल जितने भी बड़े बड़े मतलब कि महल बनाए जा रहे हैं या रोड बनाए जा रहे हैं या सड़क बनाए जा रहे हैं, इमारतें बनाए जा रहे हैं, टावर्स बनाए जा रहे हैं, इन सब की जो आकृति होती है दोस्तों ज्यामिति से ही निरूपित की जाती है। बिना ज्यामिति की सहायता से इनका निरूपण दोस्तों नहीं हो सकता है, असंभव है। हम दोस्तों इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मतलब फिल्म सिटी में बहुत सारा हीरोइनों देखे होंगे, उन लोग दोस्तों स्टाइल की जरूरत है, मतलब ऐसा ऐसे दोस्तों अपना लुक पहनते कपड़ा का, उसका मतलब पता ही नहीं चलता है कि वहां पर मतलब यहाँ से ऐसे कटिंग रहता है, यहाँ से ऐसे कटिंग रहता है, गजबे रहता है, मतलब पता ही नहीं चलता है कि मतलब जो दर्जी वो कहाँ से मतलब कैंची से मतलब उस कपड़ा को काटा है। तो ये जो डिजाइन मतलब जो लड़कियां बनवाती है इधर से कट के इधर से कट के फिर इधर से पूरा एकदम खुला हो जाएगा डायरेक्ट, तो ये सब जितना भी आप डिजाइन फिजाइन देखते हैं वो सब कहाँ से होता है, ये आपके ज्यामिति से ही संबंधित होता है। अगर ज्यामिति ना रहे तो क्या बिना माप के जो दर्जी है उतना मतलब डिजाइन से वो कपड़ा काट सकता है? आप ही लोग बताइए, बिल्कुल नहीं काट सकता दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि इन सभी चीजों के योगदान में आपका ज्यामिति दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों अपना स्थान रखता है। बात को समझ रहे हैं ना। तो आइए हम लोग क्या करते हैं समझने प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतल हो, ठीक है, समतल जो प्लेन हो, ठीक है, याद रखिएगा कि समतल दोस्तों बताएंगे आगे के वीडियो में, आप लोग समझने प्रयास कीजिएगा। समतलों तथा अनठोस चीजों, ठोस यानी जिसको छू सके, देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों द्रव्यमान हो, भार हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अनठोस चीजों के गुण कहने का मतलब कि ठोस मतलब कैसी है, इसकी आकृति कैसी है, किस प्रकार से दोस्तों अपना वो निरूपण करता है, इसकी कैसा लंबाई है, कैसा चौड़ाई है, इसमें कौन कौन से विशेषताएं हैं, ये हो गया दोस्तों आपका गुण। बात को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने इतने सारे दोस्तों ठोस लिया है आकृति आपके सामने बताने के लिए, देख सकते हैं ये सब क्या है, आपके ठोस पदार्थ है। तो ये कैसा है, बेलनाकार है, ये कैसा है, त्रिभुजाकार है, ये कैसा है, शंक्वाकार है। तो इसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इस पर दोस्तों अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, इस पर अवलोकन करते हैं कि किस तरीके से ये बना हुआ है, इसकी संरचना कैसे है, हम इसका दोस्तों किस प्रकार से इसका माप कर सकते हैं, ये गणित से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इस पर दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये सभी के सभी दोस्तों जो आपके निरूपण होते हैं वो आपके ज्यामिति से क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। तो ये जो भी आप यहाँ पर आकृति देख रहे हैं दोस्तों, ये सब किससे संबंधित है, आपके ठोस से ही संबंधित है, जिसमें आपके बहुत
बहुत सारे गुण यहाँ पर देखे जा सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर बेलन है, बेलन तब देख सकते हैं कि एक एक वृत्त को मतलब संयुक्त हो क्या करते हैं, बेलन का निर्माण करते हैं। तो इससे हमारे वैज्ञानिकों को एक चीज ये भी पता चल सकती है कि मतलब कि वृत्तों के समूह को मिलने के कारण बेलन का निर्माण होता है। देखिए जब आप लोग एक एक सिक्का को एक के ऊपर रखते जाइएगा तो तुरंत क्या होगा, बेलन का रूप दोस्तों धारण कर लेगा। बात को समझ रहे ना। जितना दोस्तों हम लोग ज्यामिति के आकृति के अंदर जाते रहेंगे, हमको ज्यामिति के विस्तार के बारे में उतना ही अच्छी तरीके से पता चलते जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हमारे सबसे जो प्राचीन जो गणितज्ञ थे यूक्लिड, उन्होंने दोस्तों इस पर बहुत ही विचार किया था, ज्यामिति पर दोस्तों अपना पूरा जीवन लगा दिया था। और कहीं ना कहीं मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ज्यामिति की शाखा को इतना आगे ले जाने में दोस्तों अगर किसी का योगदान है तो वो है दोस्तों यूक्लिड का। अगर दोस्तों अगर इस संसार में नहीं आए होते तो आपके ज्यामिति का जो दोस्तों विस्तार है वो इतना दोस्तों बृहद नहीं हो पाता। और जब दोस्तों ज्यामिति का विस्तार इतना बृहद नहीं हो पाता तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आप जितना भी आजकल मॉडर्न जमाना में जब ये दुनिया देख रहे हैं, इतनी दुनिया का दोस्तों विस्तार भी या इसका फैलाव भी दोस्तों बिल्कुल हो पाना असंभव है। बात को समझ रहे हैं ना। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है ज्यामिति के जो दोस्तों जनक है, इसके जो जन्मदाता है, उन्हें दोस्तों हम लोग यूक्लिड के नाम से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। इसीलिए कभी कभी ज्यामिति को यूक्लिडीय ज्यामिति भी कहा जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यूक्लिडीय ज्यामिति कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उस ज्यामिति में जो भी आपके तथ्य आएंगे, प्रमेय आएंगे, अभिधारणाएं आएंगे, वो सब के सब आपके यूक्लिड से ही संबंधित आएंगे। इसीलिए उस ज्यामिति को यूक्लिड की ज्यामिति से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको पढ़ना होगा 9th क्लास में, लेकिन फिलहाल के लिए हम उतना बात नहीं करेंगे। हमें जो मेन बात है हमें दोस्तों करना होगा, जो कि दोस्तों आपको क्या है, ज्यामिति के बारे में दोस्तों हमको जानना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ठोस चीजों के गुण, रचना, स्वभाव, समझ रहे ना कि रचना, ये देख सकते हैं किस तरीके से इसका निरूपण हुआ है, किस तरीके से दोस्तों ये बना हुआ है, हम उस रचना की बात कर रहे हैं। इसका स्वभाव, मापन हम किस तरीके से दोस्तों कर सकते हैं, इसके लंबाई का, चौड़ाई का या फिर गहराई का, ठीक है, ये कैसा अपना माप प्रदर्शित करता है, इसमें क्यों कितनी भुजाएं होते हैं, कितने कोण होते हैं, इन सब के बारे में दोस्तों जानकारी हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत क्या करते हैं, अवलोकित करते हैं। फिर आगे बताया जा रहा है एवं उनके अंतरिक्ष में सापेक्षिक स्थितियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अंतरिक्ष यानी कि स्पेस की बात हो रही है यहाँ पर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मतलब कोई भी अगर मतलब एस्ट्रॉइड अगर पृथ्वी से टकराने वाला होता है, या कोई भी मतलब कि हमारे पृथ्वी से कोई मतलब कि अगर संकटग्रस्त कुछ भी मतलब स्पेस में घटित होने वाली होती है, तो घटित होने से पहले ही हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, मौसम विभाग को बता देते हैं कि ये चीज़ हमारे पृथ्वी के साथ क्या हो सकती है, घटित हो सकती है। तो इनके बारे में पता कैसे चलता है, इनके बारे में भी दोस्तों जो पता है वो हमारे ज्यामिति के माध्यम से क्या होता है, पता चलता है उनको, ठीक है। और साथ ही दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपके पृथ्वी पर कोई भी अक्षांश या देशांतर रेखाएं बिल्कुल भी दोस्तों खींची नहीं गई हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिक सही समय, सही स्थान और जलवायु का पता करने के लिए, स्थान का पता करने के लिए, भूभाग का पता करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने दोस्तों कल्पना के माध्यम से, एक ग्लोब के माध्यम से उस पर दोस्तों अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींचकर पृथ्वी का निरूपण किया है। हालांकि ये रेखाएं आपके दोस्तों पृथ्वी पर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो निरूपण किया है वो किससे किया है, तो आपके ज्यामिति से ही दोस्तों किया है। अगर दोस्तों ज्यामिति नहीं होता तो हमारे अक्षांश और देशांतर रेखाओं का कल्पना कर पाना या दोस्तों उनको आलेखित कर पाना असंभव है। तो आप समझ चुके हैं ना कि आपका जो ज्यामिति है वो कितना आपके लाइफ में और आपकी इस दुनिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपकी जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितना दूर है, चांद आपकी पृथ्वी से कितना दूर है, आपका जो पृथ्वी है वो कितना एंगल पर झुकी हुई है, ये सबका दोस्तों जो निरूपण है वो ज्यामिति के माध्यम से ही कहा जाता है, ज्यामिति के माध्यम से ही दोस्तों प्राप्त किया जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको भी जोड़कर यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अंतरिक्ष में सापेक्षिक स्थितियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ज्यामिति कहते हैं। मतलब सब मिला जुला कर अगर हम आपसे कहें तो ज्यामिति का मतलब होता है किसी भी वस्तु या किसी भी चीज की आकृति के बारे में दोस्तों उसका विलक्षण करना, उसके बारे में जानना, उसकी रचनाओं के बारे में दोस्तों हमें समझना ही क्या कहलाता है, यहाँ पर ज्यामिति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा भूमि के माप से, तो देखिए जो भूमि का माप होगा वो भी क्या होगा, या तो भूमि आपका समतल हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, षष्ठकोण हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, मतलब उसकी सतह की आकृति हम बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर भूमि के माप को यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग ये जान चुके होंगे कि जो ज्यामिति होता है उसका मतलब क्या होता है, ज्यामिति हम लोग किसे कहते हैं और ज्यामिति का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो अब दोस्तों जब आप इसके आगे ज्यामितीय आकृतियों की समझ वाले चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं, तो आपको दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने में काफ़ी खुशी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप ज्यामिति के बारे में आप दोस्तों जान चुके हैं, इससे परिचित हो चुके हैं, और इसको पढ़ने में दोस्तों आपको बिल्कुल भी दोस्तों प्रॉब्लम या आपको हार्ड
ये चैप्टर नहीं लगेगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को इस ज्यामिति से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न अगर रहे होंगे तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा। आइए दोस्तों, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्यामिति के अर्थ के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को इससे संबंधित जो थोड़े से विशेषता है उसको भी मैं दोस्तों यहाँ पर बता दूंगा, जिससे कि आपका ज्यामिति से संबंधित कुल जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं दोस्तों बता ही रहूंगा आपको, बस दोस्तों आप लोग थोड़ा समय मेरे वीडियो पर दे दीजिए। मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो भी तथ्य आपके सामने लेकर आता हूँ उस तथ्य को दोस्तों मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग को समझा कर ही जाऊंगा और आपके समझ में भी ये तथ्य बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, ज्यामिति के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तब तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ज्यामिति के अर्थ को जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्यामिति का अर्थ मैंने लिख दिया है। तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप ज्यामिति का परिभाषा लिख लीजिएगा और ज्यामिति की परिभाषा लिखने के बाद आप लोग दोस्तों ज्यामिति का अर्थ लिखिएगा और मैं आप लोग को समझाता हूं कि ज्यामिति का अर्थ क्या होता है। दोस्तों मैंने आप लोग को निरूपण से बता चुका है कि ज्यामिति का अर्थ किस प्रकार से दोस्तों निरूपित करते हैं। ठीक है, जो मैंने दोस्तों निरूपण अभी करके दिखाया आप लोगों को, बस उसका निरूपण दोस्तों आप लोग ज्यामिति के अर्थ के नीचे कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग ऐसा कर देते हैं तो आपका जो नोट्स बनेगा वो काफी दोस्तों सुंदर और अट्रैक्टिव बनेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को बताया था ज्यामिति के अर्थ में, वही दोस्तों इसमें भी बताया जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है आपसे ज्यामिति दो शब्द, मैंने बताया था दोस्तों कौन कौन दो शब्द, एगो जया और एगो मिति, यानी जया और मिति से मिलने से क्या बना आपका जया मिति। तो जया और मिति के मिलने से क्या बना दोस्तों, ज्यामिति बना है, जिसमें जया का अर्थ है, तो मैंने समझाया था दोस्तों आपको कि जया का अर्थ होता है भूमि और मिति का अर्थ होता है मापन, यानी कि भूमि का मापन, और इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ज्यामिति के अर्थ या फिर दोस्तों इसका संबंध। तो इसका संबंध हो जाएगा भूमि के मापन से और अर्थ को दोस्तों आप लोग भी जोड़ सकते हैं भूमि के मापन से ही। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं थोड़ा सा ज्यामिति के विशेषताएं के बारे में। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर मैं आपको बताया कि जो मैंने निरूपण किया था ना ज्यामिति के अर्थ वाला, तो दोस्तों विशेषताएं लिखने से पहले आप लोग अर्थ के बाद उसका निरूपण कर दीजिएगा। मैंने जो आपको समझाने के लिए प्रयास किया था दोस्तों, करते भी हैं तो ठीक है, ना भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं ज्यामिति की विशेषताएं के बारे में। तो दोस्तों इसका जो पहला विशेषता है वो कुछ इस प्रकार से आप लोग समझिएगा। इसमें बोला जा रहा है ज्यामिति शाखा ज्ञान की सबसे प्राचीन शाखाओं में से एक है। क्यों दोस्तों, क्योंकि इस ज्यामिति की जो शुरुआत है दोस्तों वो आपके प्रारंभिक काल से हो चुकी थी, पुरातन काल से हो चुकी थी, प्राचीन काल से हो चुकी थी, जिसके माध्यम से दोस्तों हमारे ज्यामिति में काफ़ी हमारे वैज्ञानिकों को दोस्तों सहयोग मिली इसके क्षेत्रों को जानने में, इसके विषयों को समझने में। ठीक है, और इसका जो स्टार्टिंग है दोस्तों हमारे जो प्राचीन काल के जो आदिमानव थे, जो पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया था, इस चीज़ को कर लिया था। मैंने बताया था ना कि जो हमारे आदिमानव थे उनको धीरे धीरे एहसास हो गया था किस चीज का, मतलब खेती करने का। तो खेती करने के लिए दोस्तों क्या करते थे, वो खुदाई करते थे या दोस्तों वो खेती की माप करते थे। तो खेती की माप मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरा खेत है, यहाँ तक हम जुताई करेंगे और उसमें अपना अन्न बोएंगे। तो ये दोस्तों कहाँ से हुआ, ये दोस्तों आपके ज्यामिति से हुआ ना, बताइए। तो ये भी किससे संबंधित है, आपको ज्यामिति से। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो ज्यामिति है वो कितना पुराना है। हालांकि जो हमारे पूर्वज थे वो ज्यामिति से परिचित नहीं थे या ज्यामिति को नहीं जानते थे, लेकिन जुड़े तो थे ना ज्यामिति से। आज भी बहुत सारे जो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जो भी मतलब पुरुष या मनुष्य होते हैं, वो जुड़ा हुआ है ज्यामिति से ही। भले उसको ज्यामिति के बारे में पता हो या नहीं हो, उसके बारे में दोस्तों वो नहीं जानता हो, लेकिन वो जुड़ा हुआ है तो ज्यामिति से ही। इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं कि ज्यामिति को गणित का सबसे मतलब प्राचीन शाखा बोलते हैं, जो कि आपके ज्ञान की सबसे प्राचीन शाखा कहलाती है। आगे देखिएगा 2 नंबर में, इसमें बोला जा रहा है आपसे ज्यामिति गणित की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि गणित के 3 शाखा आपका कौन कौन होता है, अंकगणित, बीजगणित और तीसरा है आपका ज्यामिति। इसलिए दोस्तों देखिए आप लोग कहीं कहीं ज्यामिति को रेखा गणित के नाम से भी सुनते होंगे। तो दोस्तों जो रेखा गणित है ना, उसी को हम लोग ज्यामिति के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया भी आप लोगों को कि ज्यामिति को ही भूमिति या रेखा गणित के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोग ये जानते होंगे अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ज्यामिति तो इस शाखा में है ही नहीं, जबकि रेखा गणित को ही दोस्तों हम लोग ज्यामिति के नाम से जानते हैं। हमने यहाँ पर रेखा गणित इसलिए लिखा क्योंकि प्रारंभ में शुरू के समय मतलब यूक्लिड के पहले के समय में जो ज्यामिति थी दोस्तों वो उतना विस्तृत मतलब इसका प्रसार नहीं हो पाया था, इतना दोस्तों इसका जो फैलाव है गणित के क्षेत्र में इतना विकसित नहीं हो पाया था। और विकसित ना होने की स्थिति में जो आपके ज्यामिति का जो स्वरूप है वो रेखाओं तक ही सिमट कर रह गया था। मतलब जो हमारे वैज्ञानिक थे या जो भी मतलब कि
ज्यामिति के जो भी जन्मदाता है या इसके जो भी ज्ञाता है वो ये जानते थे कि ज्यामिति का जो विस्तार है वो केवल रेखाओं तक ही है। इसीलिए रेखाओं के नाम पर उन्होंने इस ज्यामिति को एक गणित से संबोधित किया जिसको हम लोग रेखा गणित के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। और भूमिति को आप लोग समझ ही रहे हैं, यानी भूमि का मापने वाला गणित है, इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग भूमिति के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। जिस प्रकार से आपका भूगोल है ना, यानी आपकी धरती गोल है तो गोल मतलब जो आपकी धरती है उसका जो निरूपण करते हैं किसके लिए करते हैं, भूमि के लिए, तो उसे बना भूगोल। उसी प्रकार से हम लोग मापन करते हैं किसके लिए, तो भूमि के लिए, तो उसी से बना आपका भूमिति। तो याद रखिएगा, ये तो पहले हम बोलते थे इसको रेखा गणित, लेकिन आज के समय में इसको हम लोग ज्यामिति के नाम से जानते हैं। लेकिन आज भी आप इसको रेखा गणित बोलिएगा तो कोई गलत नहीं होगा। लोग इसको ज्यामिति भी बोलते हैं, रेखा गणित भी बोलते हैं और भूमिति भी बोलते हैं हिंदी में। और अंग्रेजी में तो बस एक ही नाम है, वो है दोस्तों ज्योमेट्री, जो कि आपके इस देश के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय देशों में भी दोस्तों कही जाती है। ठीक है, आप समझते हैं। आगे हमने क्या बताया फिर यहाँ पर देखिए, इसमें दोस्तों हमने बताया कि ज्यामिति गणित की सबसे एक लोकप्रिय एवं सर्वोत्तम शाखा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोग जान चुके होंगे कि पारा में ज्यामिति को क्या नाम, रेखा गणित से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब ये इसको क्यों मतलब रिटर्न करें, बताइए, दोहराएं, तो इसको आप समझ गए होंगे। चौथा नंबर क्या बोला दोस्तों कि ज्यामिति गणित की सबसे एक लोकप्रिय एवं सर्वोत्तम शाखा है। लोकप्रिय मतलब कि लोगों के लिए बहुत ही प्रिय है और सभी शाखाओं में दोस्तों यह उत्तम है। आज आपकी जितनी भी दोस्तों आप देख रहे हैं बड़े बड़े क्षेत्रों का मतलब विस्तार होना, आपके मतलब प्रौद्योगिकी में हो गया या इलेक्ट्रिसिटी में हो गया या आपके दोस्तों इंटरनेट फील्ड में हो गया या मतलब बहुत सारे मतलब देख सकते हैं क्षेत्रों में आपके ज्यामिति के होने से ही दोस्तों इतना दोस्तों विस्तार हो पाया है। आप जितना भी दोस्तों आप नेटवर्किंग ले लीजिए, जितना भी आप नेटवर्किंग करते हैं तो यहाँ से यहाँ तार फेंकना है, ये मतलब कि टावर्स लगेगा, इस टावर्स को इस प्रकार से क्या करना है, उसको दोस्तों मतलब डिजाइन्स करना है। तो ये सब दोस्तों जो डिजाइन्स होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो आपके ज्यामिति से ही होते हैं। आज भी मतलब बहुत सारे जो कलाकारी होते हैं, साड़ियों पर कढ़ाई हो गया, ठीक है, उस पर डिजाइन्स हो गया, जो की जाती है वो कहाँ से की जाती है, ज्यामिति से की जाती है। जो कि आपके मार्केट में अनेक प्रकार की साड़ियाँ, अनेक प्रकार के दोस्तों आपको सूट आते हैं, तो कहाँ से दोस्तों ये मतलब डेकोरेट होकर आते हैं, वो आपके ज्यामिति से। बड़े बड़े मतलब कि देख सकते हैं कि जो भी आपके कार आते हैं, गाड़ी आते हैं, मोटरसाइकिल्स आते हैं, इसके जो भी हर समय मतलब कि आपके जो मोटरसाइकिल्स होते हैं वो अपडेट होते ही रहते हैं, हर साल अपडेट होते रहते हैं, नया नया उसका लुक निकल कर आता है। तो ये लुक कैसे बनता है, वो ज्यामिति से बनता है। यानी इसके जो मतलब कि इंजीनियर्स हैं वो क्या करते हैं कि कंप्यूटर में इस चीज़ को मतलब कि निरूपित करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए ताकि मतलब जो चलाने वाले जो भी मतलब कि कस्टमर है उसको काफ़ी मतलब पसंद है, मतलब गाड़ियों को लुक, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में वो चल सके। तो इसका भी जो लोकेशन का जो मतलब कि इसका जो लुक है जो तैयार है वो कहाँ से करते हैं हम लोग, ज्यामिति से ही दोस्तों करते हैं। तब जाकर आपके ऐसे से एरोप्लेन का मतलब कि जो नक्शा है, इसका जो संरचना है, ढांचा है, वो आपको तैयार हो पाता है। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि आपका ज्यामिति का योगदान कितना आपके दैनिक क्षेत्रों के साथ साथ आपके अनेक क्षेत्रों में इसका रहा है। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर में इसमें बोला जा रहा है गणित के ज्यामितीय शाखा के फलस्वरूप से ही गणित का सबसे घनिष्ठ संबंध भौतिक विज्ञान से ही हो पाया है। अब देखिए भौतिक विज्ञान का सबसे अगर अच्छा दोस्त किसी को अगर माना जाता है तो वो है दोस्तों ज्यामिति। क्योंकि दोस्तों आपके भौतिक विज्ञान की जो भौतिकी है वो आपके ज्यामिति के बिना बिल्कुल भी दोस्तों इसका विस्तार मतलब आगे परिफुलित हो ही नहीं सकता। क्यों दोस्तों, क्योंकि आप जब ज्यामिति पढ़े होंगे तो उसका अधिकांश जो दोस्तों संबंध होगा वो आपके दोस्तों किससे होगा, ज्यामिति से, जो कि आपके गणित से संबंधित है। यानी कि दिशा बताना हो, माप करना हो, फिर आपको मतलब उसका स्ट्रक्चर बनाना हो, चित्र बनाना हो ज्यामिति में, तो सबका दोस्तों जो लोकेशन है वो कहाँ से मिलता है, वो आपको ज्यामिति से ही मिलता है। इसलिए मैंने दोस्तों आप लोग बताया कि जो घनिष्ठ संबंध है भौतिक विज्ञान का किससे है, ज्यामिति से है। ठीक है, और आगे जो है 6 नंबर में इसमें दोस्तों आपसे कहा जा रहा है इसके बिना किसी भी चीज या वस्तु की आकृति की बनावट या रचना कर पाना असंभव है। अब देखिए आप मूर्ति बनाइए या घर बनाइए या मतलब कि कुर्ता सिलवाइए, कुछ भी मतलब डिजाइन तैयार कीजिए, क्या बिना ज्यामिति कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्यामिति का होना बहुत ही आवश्यक है। कहीं ना कहीं जो ईश्वर हम लोगों का बना है वो भी कहीं ना कहीं ज्यामिति रूप में ही बनाए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से ऐसा नक्शा तैयार करना, ये ऐसा नाक बनाना, आंख बनाना, मुंह बनाना, बाल बनाना, ऐसे हाथ तैयार करना, ये उंगलियां तैयार करना, ये भी क्या है आपके ज्यामिति के रूप में ही आती है। एक बड़ी एक छोटी, ये सब जो भी आप डिजाइन देख रहे हैं, छाती इस प्रकार से, जो भी दोस्तों आपका जो निरूपण है मतलब भगवान का भी जो निरूपण है यहाँ पर वो भी किससे है, ज्यामिति से ही। मतलब देखते हैं भगवान की मतलब एक जानवर है तो कैसे मतलब अपना जीवनचर्या वो कर सकता है, उसको किस प्रकार से दोस्तों अनुकूल है, तो उस अनुकूल के माध्यम से उसको दोस्तों क्या किया जाता है, उसका ढांचा तैयार किया जाता है भगवान की मतलब कृपया से। मतलब भगवान ही ना जन्म देते हैं, आप लोग बताइए। देख सकते हैं कुत्ता का अलग डिजाइन रहता है, घोड़ा का अलग डिजाइन रहता है, बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, मगरमच्छ हो गया, इन सब की जितनी भी आकृति है वो सब के सब दोस्तों अलग रूप में क्या होती है दोस्तों, इसकी संरचना दोस्तों रहती है। कहाँ
कहाँ से, तो ज्यामिति से, लेकिन इसको बनाने वाले भगवान होते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं माइंड से, जो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। समझ रहे हैं बात को, आगे देखिएगा, इसको समझ ही चुके हो। ज्यामिति का जो अर्थ है उसको भी आप लोग दोस्तों जान ही चुके हैं। देखिए एक बात आपको बता दें कि अगर आप लोग इसको मतलब भूलिएगा मत, ठीक है, क्योंकि जिसके बारे में हम इतना बके उसका जो जनक है वो है दोस्तों कौन, तो वो है यूक्लिड। इसको दोस्तों आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है, इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा यूक्लिड जी को, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हमारे ज्यामिति का विस्तार बिल्कुल भी आगे इतना विस्तृत या बृहद नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से आपका जो ज्यामिति है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हो चुका है। इसमें दोस्तों हम लोगों ने ये जाना था कि ज्यामिति की परिभाषा क्या होती है, ज्यामिति की विशेषताएं क्या होती है, ज्यामिति का अर्थ क्या होता है, ज्यामिति के जनक कौन होते हैं, और साथ ही ज्यामिति से संबंधित कुल जितने भी दोस्तों आपके मुख्य तथ्य थे, मैंने दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरी इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से कुछ जाना होगा, सीखा होगा, इसके बारे में दोस्तों आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी, तो प्लीज़ दोस्तों इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।